क्या बोला, अब्राहम तेरा ये एक ही बेटा है, इसको ऐसा कर, उस पहाड़ पे ले जा और उसको क्या कर, हालेलुया हालेलुया। अब आप क्या सोचते हो, पढ़ो दूसरी पर। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप चाहते हो? यस बोलो, मैं चाहते हो? परमेश्वर आपको बोल सकता है, आपका कीमती चीज क्या है वो मुझे दे। आप किससे प्रेम करते हो? सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हो? भाइयों किससे करते हो? पत्नी से? बोल ही नहीं रहे, किससे करते हो? पैसों से? किससे कर रहे हो? सबसे ज्यादा जो आप प्रेम करते हो उस चीज को प्रभु बोल सकता है कि ये मुझे। तो हम क्या करते हैं, जो पटी कोई काम की नहीं उच्चे से देते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपकी उत्तम से उत्तम चीज है, और परमेश्वर जानता था कि इस अब्राहम की सबसे उत्तम चीज कौन थी, अभी कौन थी? उसने कहा इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, उसको संग लेकर मोरिया देश में जा और उस पर क्या कर दे, बलिदान कर दे। हालेलुया। अब्राहम के स्थान पर मैं और आप होते क्या करते? रहने दे, ये दर्शन तो दूसरा देना, लेकिन ये दर्शन तो। लेकिन अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है। उसने ये विश्वास किया कि 100 साल में बेटा नहीं था, परमेश्वर बेटा दे सकता है, तो इसको मार डालो तो भी परमेश्वर बेटा दे सकता है या जिंदा कर सकता है। ऐसा उसने विश्वास किया और अपने मुंह से बोला। आगे देखेंगे। और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। तीसरी आयत। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। लकड़ियां ले ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब आप यहाँ पर समझने वाली बात है, डेली अब्राहम को तो दर्शन मिलता था, कभी कभी प्रभु बात करता था। तो सारा उसकी पत्नी थी ना, पत्नी ने पूछा होगा कि भाई आज सुबह गए थे तो क्या बोले परमेश्वर? ऐसे घर में बात होती होगी, लेकिन शायद आज वाली बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई होगी। बाइबल में लिखा नहीं, बताई भी होगी। लेकिन मान लो आज के समय में कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलो कि पत्नी को आके कि प्रभु ने आज बोला है कि इस बेटे को ले जाके बलिदान करना है, मानेगी पत्नी? नहीं मानेगी ना। ये दर्शन गलत हो सकता है आपका, सब सही सुनते थे लेकिन अब की बार आपका गलत हो सकता है, ऐसा विरोध होगा। लेकिन बाइबल कहती अब्राहम किसी की बात नहीं मान करके अपने बेटे को लेकर के सुबह उठा और उस पहाड़ की ओर निकल गया। और जब गया, बाइबल कहती बिल्कुल 3 दिन लगे उसको, बहुत दूर जगह थी, पैदल जाना पड़ता था। और जब उसके पास में गया तो थोड़ा सा पड़ेंगे, उसके नीचे हो गए। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। मतलब 3 दिन हुए उसको। सोने वाले हालेलुया बोलो। सब सो रहे हो क्या? हाँ? बोलते ही जा रहे हो। सोने वाले हालेलुया बोलो। हालेलुया। क्या कर रहे हो? सो रहे हो? पंखे बंद करने पड़ेंगे। पंखों में नींद आ रही है। आप सोओगे तो ये कहानी आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगी? महत्वपूर्ण रहेगी? तुम्हारा आना, तुम्हारा खर्चा करके आना, आपका दिन खराब करना, आपको आशीष नहीं मिलेगी। आशीष लेनी है ना? सोने वालों को बोलो जाग दो। बोलो किसको जागो, जगाओ उसको। कोई आपके आसपास होता है तो उसको जगाओ। हालेलुया। 3 दिन पैदल चला और 3 दिन के बाद वो जगह दिखी अब्राहम को कि वो जहां पर उसको बलिदान करना था।
दिन के बाद जस्ट उस जगह के पास में वो जाता है और आगे में पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवकों से कहा, अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। मालूम है अब्राहम उसके बेटे को बलिदान करने के लिए जा रहा था, परमेश्वर की बात को पूरी करनी थी। उसके साथ कितने लोग थे? 2 सेवक। कभी कभी प्रार्थना एक ऐसी जगह है ना, तुम्हारे साथ कोई नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे मिलके करें? नहीं, सारे मिलके तो रविवार को करनी लेकिन ऐसा टाइम भी होता है आपको अकेले जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अकेले को बात बता सकता है। कोई राज की बात होगी तो वो आपके भाई को भी नहीं बताएगा, आपके बेटे को भी नहीं बताएगा, आपकी पत्नी को भी नहीं बताएगा। हालेलुया। अब्राहम जानता था। आप ये सोचो क्या होता कि अब्राहम सारा को भी साथ ले आता। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समझोगे नहीं मेरे बोलने का मतलब। क्या होता है कि अब्राहम बोलता है कि सारा तू भी चल भाई, एक ही बेटा है, आज अपन क्या करने जा रहे? बलिदान। तो संभव नहीं होता, तो सारा को बताया ही नहीं उसने, पर 2 सेवकों को बताया। लेकिन सेवकों को ये नहीं बताया था कि इस बेटे को बलिदान करने जा रहा। ये बताया, ये बात केवल अब्राहम जानता था और उसका बेटा भी नहीं जानता था। अभी बेटे को बोले है ना, मैं बोलूं भाई अभी चल, आज तो बलिदान करने जा रहा हूँ, आएगा वो? हालेलुया। चल पानी पूरी, क्या बोलते हैं? पानी पूरी बोलते ना, वो खाए तो तुरंत तैयार होगा। लेकिन बलिदान करने के लिए वो तैयार होगा? बोलेगा ये तो गया भाई दिमाग से, ऐसा ही बोलेंगे ना। अब्राहम जानता था। मैं आपको बता दूं, प्रभु की सुनना है तो कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे साथ बोलो, प्रभु की सुनना, उसको सही बोलो, प्रभु की सुनना। जोर से बोलिए मेरे साथ, प्रभु की सुनना कीमत चुकाना है। बिना कीमत के नहीं मिलेगा। मैं कई बार ऐसे मेरे जीवन में हुआ, मैं आपको बताऊं। एक बार ऐसा हुआ, मैंने पहले भी आपको बोला, RD, FD, LIC वगैरह हमारे कुछ भी नहीं, हम विश्वास से जीते। ये मालूम है आपको? क्या नहीं पता है? तो बोलते होंगे इनकी तो बड़ी LIC होगी। हमारी LIC किस में मालूम है? जीसस में, परमेश्वर में। किस में है? हमको कौन खिलाएगा? परमेश्वर खिलाएगा। जब नहीं था तो उसने खिलाया, और है आगे नहीं खिलाएगा क्या? कोई कुछ भी नहीं। पर जब हमारा ये, अभी मैंने पहले ही बता, लेकिन कोई लोग नए, तो इस बात को मैं एक बार और बताना चाहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना, आप कर सकते हो, आपके लेवल पे आप कर सकते हो। हालेलुया। किसी ने यूँ कहा कि भाई तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, तुम क्या करोगे? ऐसा लोग बोलते नहीं बोलते? ये सब अविश्वास बोलते हैं। तो हमने सोचा कि भाई जब इसका जन्म हुआ तो पोस्ट ऑफिस में मैंने एक खाता खुलवाया। तो पोस्टमैन को कहा कि भाई मेरे एक RD बनानी, RD FD ना, हर महीने करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? FD नहीं, FD वाला तो एक साथ इकट्ठा देते हैं ना, 10 लाख जमा कर दिया, वो FD होती है। और हमारा FD तो हमारे पास था ही नहीं, क्या FD करें? RD हर महीने। तो वो पोस्टमैन कितना जमा करेगा भाई? मैंने कहा 300 रुपये। तो दूसरे वाले भी देखे, 300 वाला कौन है? आज के जमाने में 300 में तो सब्सिडी नहीं आती, सही है कि नहीं? कोई भी RD करेगा 2000 की, 3000 की, 5000 की, लेकिन मेरे पास तो था नहीं ऐसे। 300 रुपये, 300 में हर मंथ भरता। और कभी कभी ऐसा होता कि 300 रुपये भी नहीं मिलते, तो वो ड्यू रह जाती और दूसरे महीने जाता, तो उसके भी जो फाइन लगती वो मुझे भरनी होती। हालेलुया। जब 5 साल पूरे हुए तो उसके मैं डायरी लेके गया कि सर मेरा कितना पैसा हो गया है ना? तो वो भी सोचता होगा कि 300 को जमा करना था, कितने हो गए होंगे इसके? होता ही नहीं होता है। लेकिन मेरे विश्वास के अनुसार मैं क्या, सर कितना हो गया? तो उसके अंदर ब्याज मिला के 22,000 रुपये। कितने हुए? 22,000 हुए उसके, मतलब खाते में, मतलब 22,000 उसने डाल दिए। तो मैंने सोचा कि 22,000 है, एक काम कर सकता हूँ, इसको वापस FD कर देता हूँ, है ना? इसे छोटे से अपन सोचते नहीं सोचते? क्या आप नहीं सोचते हो? हालेलुया। मैंने कहा 22 उसको वापस कर दो तो 2-3 साल में शायद 44,000 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ऐसा कर ही रहा था। परमेश्वर यूँ बोला कि तेरे पास कितना पैसा है? मैंने कहा परमेश्वर कोई पैसा नहीं है,
सिर्फ ये 22,000 है। भाई आपको बोलेगा मन में लगता है नहीं लगता है ये 22,000। तो प्रभु ने बोला पूरी एफडी आरडी सारी कैंसिल कर और पूरा पैसा निकाल करके परमेश्वर के काम में लगा दे। हालेलुया। अब मेरे लिए कठिन था क्योंकि मैंने 300 रुपये इकट्ठे किए थे और उसको डालना, लेकिन मैंने परमेश्वर की सुन के 22,000 पूरे डाल दिए। हालेलुया। और आपको बता दो अभी तक ये अभी है ना, प्रभु की दासी है, आप इनसे पूछ सकते हो अभी के नाम से कोई ना आरडी है ना कोई एफडी है, सब प्रभु के भरोसे रहेगा। हालेलुया। फीस का प्रबंध कैसे होगा? मैं आपको ऐसे गवाही बता सकता हूँ। एक बार फीस भरने के लिए पैसा नहीं मेरे पास, कितने महीनों का हो गया है ना, और जैसे तैसे करके 1500 रुपये मेरे पास आए, घुटनों में रो के मैं स्कूल में गया है ना, और जैसे ही मैडम के सामने बैठा तो मैडम को कहा मैडम ये 1500 रुपये मेरे जमा करो अभिषेक के। तो मैडम के अंदर ऐसा कुछ वो पैसा लिए, एक बार अंदर ऑफिस में गई, सर से क्या बात हुई, वापस आके बोली ये पैसे रखो आपके पास। हालेलुया। मैं आपको कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोल देता हूँ गवाही में 4 साल तक, हालेलुया, 4 या 5 साल तक मेरी फीस उन्होंने माफ कर दी। और क्या हुआ उनके अंदर, मैं जब घुटनों में था ना, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया कि ये परमेश्वर का दास है। ये कौन है? तुम भी परमेश्वर का भय मानते हो, तुम्हारे पास स्कूल है और इसके पास कुछ भी, ये मुझ पर भरोसा करता है, इसकी ना LIC है ना RD है, तो इसकी फीस को माफ करेगा। सच में मैं जब पैसा इकट्ठा करके लेके गया, उन्होंने कहा आपका पैसा हम नहीं ले सकते। हालेलुया। हालेलुया। अब मैंने कहा, अब मेरे पास क्षमता आई, मैंने कहा मैं मेरे बेटे की फीस दूंगा, है ना। वो उस समय जो माफ कर दी, ठीक है धन्यवाद, लेकिन आगे की फीस मैं क्या करूंगा, पे करूंगा और परमेश्वर मुझे मदद करेगा। हालेलुया। जब आप FD करते हो, RD करते हो, तो आपको यूं करके जैसे तैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु पर निर्भर हो, एक झटके में परमेश्वर काम करेगा। हो सकता था मैं 22,000 रुपये FD भी कर देता तो भी मेरे फीस का प्रबंध हो सकता था। सालाना इसके 20 से 22,000 फीस आती है, इतना मैं नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने काम किया और ये विश्वास के बल पे। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊं, कई बार ये कठिन रहता है पर मैं कर रहा हूं। अभी बीच में एक और घटना घटी हमारी, एक जगह मुझे पैसा देना था। कितना देना था? सिर्फ 15,000। हालेलुया। सुन रहे हो कि सुन रहे हो? क्या गवाही नहीं बताओ? गवाही महत्वपूर्ण है क्या नहीं है? 15,000। अरे कभी कभी तो मेरा ऐसा विश्वास होता है कि 15 लाख के लिए प्रार्थना करूं और मेरे ऑफिस में पैसा आ जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम, 15,000 भी नहीं होता है। सही है कि नहीं? मैं एक जगह ब्याज दे रहा था, ब्याज लेना गलत है ना, पर देना तो देना पड़ता है भाई, अब लिया है तो देना ही पड़ेगा। 15,000 का ब्याज भर के थक गया हर महीने, पर 15,000 इकट्ठे ही नहीं हो रहे, इसको खत्म कर लो। जब कोशिश करता हूँ दूसरा काम, कोशिश करता हूँ दूसरा काम। अब क्या हुआ, हमारे अभी का एक गुल्लक था, अभी गुल्लक भी खत्म कर दिया, क्योंकि जहां मैं कुछ चीज करने की कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम खड़ी होती है और परमेश्वर चाहता ही कि शायद मैं ऐसा करूं। हालेलुया। बैंक वाला तो मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं जितना भी इकट्ठा करूं एक दिन प्रभु उठे बोलेगा उसको जाके दिया, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं। इससे अच्छा नहीं है कि सुबह शाम अच्छे से खाना खा के आराम करो। सही है कि नहीं? बचत करते हैं और बचत का कोई फायदा नहीं होता, कोई बचत करने का मतलब है। इससे अच्छा आदमी बचत कैसे करता है? बहुत कठिन परिस्थिति में करता है। हम जानते हैं हमारे पास चाय के पैसा नहीं होते थे, 300 रुपये हम FD कर RD करते थे, और लास्ट में प्रभु ने बोला तो निकालना पड़ा कि नहीं पड़ा? हालेलुया। बहुत परेशान हो गया, प्रार्थना कर रहा प्रभु 15,000 दे कि इसका ब्याज समेत खत्म करो, लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ, इसके गुल्लक था, गुल्लक तो ये यूँ कहे कि आप मैं कोई भी अच्छा काम करूँ मेरा को पैसा देना, या मेहमान आते हैं, कोई मिलने वाले आते हैं, कोई बर्थडे वाले आते हैं, तो इसके वो पैसे होते हैं, क्योंकि पेंशन तो मिलती नहीं है, पेमेंट भी नहीं है, पर कोई दे के गया, कहीं हम प्रार्थना करने जाते हैं, कोई 50 रुपए की नोट पकड़ा देता है, तो वो पैसे इसके गुल्लक में और पूरा भर दिया उसने। तो मैं वो भी मेरे ऑफिस में रखता वापस है, तो मेरे ऑफिस में रखा वो प्रॉब्लम है, वो चीज प्रार्थना में जाती है, और प्रार्थना में जाती है तो परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है।
तो जब कभी मैं बोल रहा हूँ 15,000 कैसे देना, एक दिन झट से प्रभु बोला एक काम कर, ये गुल्लक तोड़ दे, है ना, और इसके अंदर जो पैसे होंगे 15,000 से भी ज्यादा होंगे, तो सारा कर्जा खत्म हो गया। हालेलुया। अब आप समझो, ये बात मैं यदि अभी को बताऊंगा तो वो हजम आएगी इसको? लड़ाई होगी कि नहीं होगी? छोटा बच्चा जिद करेगा कि नहीं करेगा? अरे तुम तो सब बेच दोगे क्या, तुम तो मुझे भी बेच दो, ऐसे बोल सकता है ना। लेकिन मैंने कहा कि क्या करूं परमेश्वर, उसको तो ज्यादा बोल नहीं सकता। मैंने आपको रियल बता रहा हूं, मैंने इसका गुल्लक तोड़ा, इसको बताया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था ये बताया तो ये रोएगा। एक खरगोश पाला था ना, जिस दिन मर गया उसको बता दिया, जोर जोर से रोने लगा, और ये रोया तो मेरे रोना शुरू हुआ, है ना। सच में किसी का एक प्रेम होता है ना, तो इसको गुल्लक का बता दिया तो ये स्कूल ही जाएगा, रोना शुरू कर देगा। तो मैंने उसको तोड़ा, 15,000 से ज्यादा पैसे मिले, सारे पैसे सिंह ब्याज वालों को दे रहा था, मैंने दे दिया। लेकिन मेरा दिल टूट गया कि अभी को पता पड़ जाएगा तो क्या जवाब देगा। और गलती से क्या हुआ मालूम है, वो जो डब्बा था जो गुल्लक वाला, तो उसको मरोड़ के तोड़ के बाहर फेंकना था, तो इधर ही फेंक दिया किसी ने। और वो गया तो उसने कहा पापा ये गुल्लक मेरा है। मैंने कहा तेरा नहीं है, नहीं मेरा है ये, है ना। और उसको पता था, क्योंकि उसको पता पड़ गया डेली उसके अंदर पैसा। सच में मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैंने प्रभु को कहा परमेश्वर अब गुल्लक तो कभी करूंगा नहीं मैं, लेकिन जब चाहे तब पैसे देना तू। तो कर्जा खत्म हुआ और परमेश्वर ने आशीष दी, बड़ा काम किया, है ना। उसके भी जो भी लेना था, है ना, हो सकता था वो किसी चीज के लिए इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वो चीज परमेश्वर ने मेरी मदद की, मैंने इसको खरीद के दे दी। हालेलुया। कहने का मतलब परमेश्वर बोले और वो काम आप करने के लिए जाओगे, कोई विश्वास करेगा, लड़ाई खड़ी हो जाएगी। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो सकता है आपका भी कोई गुल्लक हो सकता है कोई गुल्लक? गुल्लक तो रखते नहीं हो। गुल्लक का मतलब कोई ऐसी चीज होगी जिसको प्रभु बोले तो इसको बेच दे, आप बेच सकते हो? नहीं बेच पाओगे। और कर दोगे ना, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। अब अब्राहम के जीवन में अपन देखें, उसके सेवकों को उसने कहा कि तुम मेरे साथ में मत आओ, तुम मेरे साथ में। क्यों ऐसा बोला? जब वो बेटे को बलिदान करेगा और इनको पता पड़ेगा, तो वो दौड़ करके क्या करने के लिए आएंगे? रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? सारी रुकावटों को साइड में करके गया। बोलो मेरे साथ, मैं मेरी जिंदगी में मेरे और परमेश्वर के बीच में जो रुकावटें हैं बाहर करूंगा मैं। हालेलुया। इतना आसान नहीं है, लेकिन करना है। करोगे ना, बड़े काम देखोगे आप। मतलब मैं जहां तक बोल सकता हूँ, एक चीज आपने तोड़ के फेंक दी तो परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजें आपको देगा। परमेश्वर इतना वो भी नहीं है कि आपको बर्बाद कर दे, वो आपको सिखा रहा है कि आप विश्वास कैसे करते हैं। इसने दोनों सेवकों को कहा कि तुम हमारे साथ में मत आओ। फिर आगे, तब अब्राहम ने 6 पद, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पद। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी से ले, होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र हाँ इसहाक पर लादी, इसहाक पर रखी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। उसने गधा भी साथ में नहीं ले गया। गधा भी घर का होगा तो लड़ाई हो रही तो मारने नहीं आएगा, होता ही नहीं होता कभी। कुत्ता भी आपका पाला होगा ना, तो आदमी मस्ती भी कर रहे होंगे तो घर के मालिक की ओर सपोर्ट करता है नहीं करता है। तो वो गधा भी नहीं ले गया, सेवक भी नहीं ले गया, उसका बेटा ले गया, और दोनों जा रहे थे। बाइबल कहती उसको मारने के लिए छुरी उसके साथ में थी, उसको मार के जलाने के लिए आग थी, उसको लकड़ियां थी उसके पास में, लेकिन क्या नहीं था? बलिदान के लिए बकरा नहीं था। हालेलुया। अब बच्चे के दिमाग में क्या है? 7 पद बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पढ़ेंगे। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? हाँ,
उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए पेड़ कहाँ है? किसने प्रश्न किया ये? बाइबल की कहानी आपको मालूम है आंसुओं से भरी हुई है। लोग मजाक करते हैं ना, करने दो इसको मजाक, वो देखेगा तेरी आशीष को। लोग आपको मजाक करते हैं, करने दो उसको। जब मजाक करे तो सामने मत बोलना, लेकिन रूम में आके बोलना प्रभु ये देखने पाए। यही बोलोगे ना, विश्वास से बोलना प्रभु आज जो मुझ पे हंसते हैं ना, है ना, इनको तू देख, ये मेरी आशीष देखने पाए। लोग आप पे हंसते तो आप क्या कहते हो? हंसने देते हो? हंसने नहीं देना उनको, है ना। आपको बोलना है रूम में जाके प्रभु दुनिया मुझ पे हंसती है, लेकिन तू क्या करना? काम करना, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा बेटा, और उसका अब्राहम पिता दोनों जा रहे थे। बेटे ने प्रश्न किया कि पापा लकड़ी भी है, आग भी है, लेकिन बलिदान करने के लिए बकरा कहाँ है? कौन था बकरा? हाँ, खुद था जो प्रश्न कर रहा है। ऐसे तो बोल नहीं सकता कि बेटा बकरा तो तू ही है, ऐसे बोलता। अब्राहम बुजुर्ग होगा, 100 साल की उम्र का लड़का, अभी एकदम होगा ना, तो भाग भी सकता था। वो भाग नहीं सकता था क्या? उसने कहा, क्या कहा अब्राहम ने? विश्वास से क्या कहा? बेटे ने कहा पापा भेड़ कहाँ है? तो 8 पद में अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप करेगा। उसको कुछ दिख रहा था? अब्राहम को परमेश्वर ने सपना दिया था कि तू जाएगा और एक भेड़ पाल बेचेगा? नहीं बोला था, लेकिन अब्राहम कैसा बोला? आंखों में तो आंसू थे। वो बोल रहा है कि बेटा परमेश्वर उपाय, मेरे साथ बोलो, परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं बोलूंगा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। अब्राहम को दिख रहा था? नहीं ना, पर फिर भी क्या बोला? परमेश्वर उपाय। रोने नहीं बैठ गया कि बेटा अब तो मालूम नहीं कि क्या होगा, आखिरी दिन है, तू तो मर जाएगा, ऐसा नहीं बोला। वो बोला परमेश्वर उपाय, आप मरने वाले, आप बोलना परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर मरने नहीं देगा। और जैसे आगे गए क्या हुआ? और वे दोनों संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी पर ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। हालेलुया। पहाड़ पे गया, बाइबल कहती है, जाके लकड़ियां जमा दी और बेटे को बांध करके, क्योंकि अब तो पता पड़ गया ना कि मैं ही बकरा हूं, तो वो भाग सकता है। बाइबल कहती है उसको उसके ऊपर सुला दिया, और सुला के जैसे इसको मारने के लिए, इतना विश्वास अब्राहम का कि अपने बेटे को मारने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। और बाइबल कहती है जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक स्वर्गदूत ने इसका हाथ रोक दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने यूं कहा, जैसे उसका हाथ रोका और बोला कि तू तो सच में एक बेटा भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, तो तू सच में मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है, और मुझ पर क्या करता है? विश्वास करता है। हालेलुया। ऐसा बताते हैं कि स्वर्गदूत आया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बेटे को मारने नहीं दिया, और उसने कहा कि सामने ही एक भेड़ का बच्चा मतलब उसको दिखाई दिया। तो ऐसा बोलते हैं, ऐसे विद्वानों का मानना है कि जब अब्राहम पहाड़ पे चढ़ रहा था, तो विश्वास से चढ़ रहा था कि परमेश्वर भेड़ का क्या करेगा? उपाय करेगा। आपको लास्ट स्टेज तक ऐसा बोलना होगा, परमेश्वर क्या करेगा? उपाय करेगा, आपको मरने नहीं देगा। पहाड़ पे चढ़े, कितने लोग पहाड़ पे चढ़े?
सब चढ़े, पहाड़ी है हमारा था ना, तो चढ़े ही होंगे ना। एक रहस्य, जैसे ये जो स्टेज है, पहाड़ के इस साइड आप चढ़ रहे हो, इस साइड मैं चढ़ रहा हूँ, तो एक दूसरे को देखते नहीं दिखाई देते। पर वैसे ही जब अब्राहम एक साइड में विश्वास से चढ़ रहा था और उस साइड में उसके विश्वास को देख करके भेड़ का बच्चा मतलब चढ़ रहा था। कहने का मतलब आप एक साइड में आपको दिखाई नहीं दे रहा, विश्वास से पढ़ रहे हो, प्रभु मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर मेरी उपाय करेगा, और उधर साइड आपके विश्वास को देख करके आपका प्रबंध भी आ रहा है। पर जब सब अब्राहम रुक जाता होगा कि क्या मालूम क्या होगा, उसी टाइम में वो भेड़ भी रुक जाती है। ये संदेह करेगा तो वो उसकी जो आशीष थी वापस जाएगी, लेकिन नहीं, वो लास्ट तक विश्वास से बना रहा। हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित है। बोलो मेरे साथ, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित है। आप समझो, आप उस पदस्थल को आप वापस लाना। इब्रानियों 11 का एक पदस्थल, मैं आपको एक बात बता के मैं एंड करूंगा। हालेलुया। अब्राहम जब पूरे रास्ते में जा रहा था, क्या विश्वास करके जा रहा था? बहनों, क्या विश्वास कर रहा था? परमेश्वर उपाय, भेड़ का उपाय। बस शैतान उसके बोल रहा होगा, नहीं होगा, उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। बोलता क्या, क्योंकि जो बोल रहा था उसकी एक आशा थी कि नहीं थी? भाई लोग वापस पढ़ेंगे इस वजह से। विश्वास, पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित है। अब्राहम ने क्या विश्वास किया था? भेड़ का उपाय परमेश्वर करेगा, और जब देखा तो भेड़ का उपाय परमेश्वर ने। और आज दुनिया अब्राहम को अपन विश्वासी ही लोग नहीं, हर धर्म के लोग उसका सम्मान करते हैं कि अब्राहम के जैसा विश्वास करने वाला पृथ्वी पे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता के एंड करूंगा। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप बीमार हो, कितने लोग बीमार हो? हाथ खड़ा करो। मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल घर जाके आपको करना है, कोई बात नहीं, शर्मा मत, डरो मत। जो भी सिर दर्द है तो भी खड़ा करो, कोई ना कोई तो होगा ही होगा, पेट में होगा, नहीं होगा तो